बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो पीरियड है, हमारी क्लास है जो पब्लिक स्पीकिंग की है, इन बच्चों को मैंने टास्क दिया हुआ था बोलने के लिए। पहले से तैयार कर लें किसी टॉपिक को और फिर यहाँ आके 2 से 5 मिनट तक बोलना है। अच्छा बोलेंगे तो इफ़ेक्ट होगा सुनने वाले पे। इस तरह अगर आप पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ भी आपने पब्लिक स्पीकिंग करनी है, डिस्कशन करनी है, लेक्चर करना है। इस तरह ऐसे लिखवाते हैं वहाँ पे। अगर आपको ऐसे लिखना नहीं आता या अच्छा बोलना नहीं आता तो फिर आप समझें कि कभी भी आप पाकिस्तान आर्मी में बैसियत ऑफिसर नहीं जा सकते। ये जो आपका ख्वाब है ये शर्मिंदा तबीर नहीं और ख्वाब का ख्वाब ही रहेगा और दूर रहेगा। ये ख्वाहिश जो है हसरत बन जाएगी। तो ख्वाहिश को अगर आपने हसरत बनाना है तो ना मेहनत करें। अगर ख्वाहिश को आप मकसद बनाना चाहते हैं तो पता है मकसद अगर दिल में होगा तो मकसद अचीव हो जाते हैं। ख्वाहिश जो है दिलों से ख्वाहिशात को निकालो, मकासद को जन्म दें। अपने दिल से ख्वाहिशात को निकाल के मकसद को जन्म दें। मकसद अगर आपके दिल में होगा किसी भी काम के लिए तो मकसद अचीव हो जाते हैं। अगर सिर्फ ख्वाहिशात होंगी तो ख्वाहिशात हसरत बन जाती हैं। तो इसलिए आप लोगों को मेहनत की ज़रूरत है। जितने बच्चे यहाँ आते हैं मेहनत करते हैं, पूरे पाकिस्तान से आते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। बहुत काफ़ी बच्चों ने सीखा है। इतना अर्सा में नहीं हुआ यहाँ पे, तक 1 साल हुए। 1 साल तो यहाँ आपको पता है कोविड-19 की वजह से सिस्टम बंद था। तो 1 साल में जितने बच्चे कामयाब हुए हैं मैं समझता हूँ कि हमारी अचीवमेंट काफ़ी अच्छी है परसेंटेज के लिहाज से। इनिशियल टेस्ट तक सारे बच्चे पास कर गए और ISB में जितने स्टूडेंट हैं मैक्सिमम स्टूडेंट कामयाबी से हमकिनार हुए हैं। अभी कुछ बच्चे क्रेडिट कॉलेज के अगर ये पास होंगे तो हमें खुशी होगी। क्रेडिट कॉलेज के सिस्टम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर ज़्यादा के सिस्टम को थोड़ा चेंज करेंगे। तो आप लोगों ने मेहनत करनी है। सबसे पहले जिस स्टूडेंट को मैं बुलाऊँगा बोलने के लिए, ज़्यादा नहीं बोलना बेटा, आपने मुख्तसर बोलना है सर। वो आएगा, ये पेशावर के स्टूडेंट है, PF कॉलेज पेशावर, डिग्री कॉलेज पेशावर में पढ़ता है। ये अभी उसने इंटर किया है पेशावर से। मोहम्मद उमर। Starting by the name of Allah, who is gracious and merciful, the most compassionate. First of all, I introduce myself. My name is Umar, and today I have given the topic on causes of inflation in Pakistan. So, as we know, what is inflation? Inflation is a situation whereby there is a continuous and persistent rise in the general price level. As we know, the major cause of increase in the price level is an increase in money supply. It may be due to increase in ना ये नहीं, सबक नहीं सुना बच्चे। सबक नहीं चाहिए मुझे, ये सबक एक कागज़ नहीं चाहिए मुझे, चाहिए पब्लिक स्पीकिंग चाहिए। तैयारी नहीं है, बैठ जाऊँ, ये नहीं चाहिए मुझे शर्म। ये तो सबक सुना रहे हैं। सबक तो छोटा बच्चा ये पढ़ लेगा, यूं में तकरीर कराएगा। ये समझिए बात। देखो कौन है नेक्स्ट आएगा बच्चा हमारा हमाद। देखते हैं सबक सुनाता है ये याद करते सही। Dear gentlemen, Assalamu alaikum. Today the topic of my speech is nothing is impossible. हमारे लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती, हर चीज़ मुमकिन होती है। हम मुमकिन चीज़ को नामुमकिन बना देते हैं। 2 लोगों की सोच के बारे में आपको बताता चलूँ। एक शख्स एक चीज़ को देखता है, वो कहता है यार ये बहुत मुश्किल है, ये मेरे से नहीं होने वाली। और वही चीज़ दूसरा बंदा देखता है, वो कहता है यार ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। जो कर सकता होता है वो उसके लिए एफर्ट करता है, कोशिश करता है। जो कहता है ये काम मैं नहीं कर सकता, वो उसको छोड़ के आगे चले जाता है। ये इसकी मिसाल मैं एक कहानी से दूँ। आपने सुना होगा प्यासे कौवे की कहानी। एक कौवा प्यास की तलाश में इधर उधर घूम रहा होता है। उसको पानी की तलब होती है, पानी उसको मिल नहीं रहा होता। वो एक जंगल से गुजर रहा होता है, उसे नज़र आता है एक घड़ा। उसमें पानी की मिकदार बहुत कम होती है, लेकिन वो अपनी अकल से काम लेता है। वो कहता है यार ये मुमकिन है, इसका पानी ऊपर आ जाए, और सिर्फ इसके लिए मेरी थोड़ी सी एफर्ट, थोड़ी सी मेहनत चाहिए। वो उसमें कोशिश करता है, आहिस्ता आहिस्ता कंकरियाँ डालना शुरू कर देता है। इस तरह पानी ऊपर आ जाता है तो वो जी भर के पीता है और फिर उड़ जाता है। अब देखें वही कौवा अगर बोलता कि यार इसमें पानी कम है, मैं नहीं पी सकता, तो वो उड़ के चले जाता, वो फिर प्यास ही रहता। उसने एफर्ट किया, उसने मेहनत किया है, उसने ये एफर्ट पूरी किया, वो अपना काम उसने अंजाम दे दिया। इस गुफ्तगू को करने का मेरा मकसद यही है कि हमें हर काम को मुमकिन बनाना चाहिए। ज़िंदगी में कोई चीज़ काम नामुमकिन नहीं होता। शुक्रिया। ओके, क्लैपिंग कर रहे हैं बच्चों के लिए, गुड, शाबाश। ये होती है पब्लिक स्पीकिंग। इस तरह बोलना है, ठीक है। छोड़ दो कहानी बच्चों वाली। ये बच्चा वो ज़बानी बोलेगा, कर कम हो, छोटा ये कैसे बोलता है ज़बानी। टॉपिक क्या था उसे बोलो। 12 साल का बच्चा ये कैसे बोलता है, देखना। टॉपिक पहले बताएं बेटा, किस टॉपिक बोलेंगे? मिलिट्री कॉलेज सुई पे बोलेगा, कैसे सिलेक्शन होती है। चलो जी सर, लिखा उस पे तो नहीं। चलो पॉइंट्स लिख लो, पॉइंट्स लिखें।
स्टार्ट अप। अस्सलाम वालेकुम सर माय नेम इज़ अब्दुल राफे। सर आज का मेरा टॉपिक है मिलिट्री कॉलेज सुई पे सिलेक्शन कैसे होती है और जो पूरी इसकी डिटेल है। सर मिलिट्री कॉलेज सुई के लिए जो टेस्ट होते हैं टोटल जो होते हैं उसके सब्जेक्ट इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथ और साइंस। ये 2 सब्जेक्ट जॉइंट होते हैं, उर्दू, इस्लामियात और साइंस और मैथ, और इंग्लिश अलग होता है। तो इसका जो सिलेबस और टेस्ट डिस्क्रिप्शन है, जनरल साइंस का जो सब्जेक्टिव सिलेबस है उसमें बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसके सारे नीचे चैप्टर हैं। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, ये सारे सिस्टम है। केमिस्ट्री का वाटर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, फिजिक्स, ये सारे आपको मैं चैप्टर बता रहा हूँ। ये जनरल साइंस के सिलेबस का मैंने आपको शॉर्ट कर रखा। उसके बाद है उर्दू एंड इस्लामियात एंड पाक स्टडी। जो नॉन मुस्लिम है उसके लिए पाक स्टडीज़ है, और जो पाकिस्तान नेशनल है उसके लिए उर्दू एंड इस्लामियात है। उसका जो सिलेबस है मुतरादिफ अल्फाज हैं उर्दू इस्लामियात के दोनों के, जुमले, वाहिद जमा, जुमले की दुरुस्तगी, इशार की तशरी, और उसके बाद आ गया इस्लामियात का सिलेबस। फतह मक्का, गज़वा, ये सारे इस्लामियात के चैप्टर्स हैं जो पंजाब टेक्स्ट बुक की उसमें नोटबुक में है। उसके बाद आ जाता है सिलेबस एंड डिस्क्रिप्शन मैथ का टेस्ट डिस्क्रिप्शन है। ये मैं आपको पूरे बता देती हूँ, छोटा सा तो कम ही है। चैप्टर 4 टेस्ट सेट्स रेशनल, यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 सेट्स, यूनिट नंबर 2 रेशनल नंबर, यूनिट नंबर 3 डेसिमल, यूनिट नंबर 4 एक्सपोनेंट, यूनिट नंबर 5 स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, यूनिट नंबर 6 डायरेक्टिव एंड इनवर्स वेरिएशन, यूनिट नंबर 7 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यूनिट नंबर 8 लाइनियर इक्वेशन। ये था जो सर मैंने आपको बताया मैथ का सिलेबस। उसके बाद ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उसके पॉइंट है। इसमें जो एलिजिबल है मिलिट्री कॉलेज सुई के लिए पाकिस्तानी नेशनल अनमेरिड होने चाहिए, जो दूर स्टूडेंट हु हैव पास 7th क्लास और 7th क्लास में पढ़ रहे हैं। जैसे कि 7th क्लास में, जैसे मैं अभी मैंने फिनिश कर दिया, 8 में मैंने स्कूल छोड़ दिया, तो उसकी कैडेट कॉलेज की तैयारी कर रहा हूँ। और उसकी एज लिमिट, एज ऑफ कैंडिडेट शुड बी 12 to 14 years एज ऑन 1 April 2023। मैक्सिमम वेवियर ऑफ 90 days कैन बी ग्रांटेड इन अपर एंड लोअर एज। मतलब कि 12 से 14 साल के बीच में होना चाहिए, और 1 अप्रैल से आगे तक लेके मैक्सिमम 90 days एंड 1 year एज वॉल्वर इन अपर एज लिमिट। एक साल तक का हो सकता है ऊपर। सिलेक्शन प्रोसीजर, एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें जो एडमिशन है वो आपकी एडमिशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट। जो बेस आपकी चेक करेंगे परफॉर्मेंस बेस, वो आपकी चेक करेंगे। फर्स्ट होगा रिटन टेस्ट के बाद होगा इंटेलिजेंस टेस्ट। उसके बाद ये जब पास कर लेंगे हम 2 जो मेन है, उसके बाद होगा इंटरव्यू के बाद होगा मेडिकल। उससे आपकी सिलेक्शन कंप्लीट होगी और मिलिट्री कॉलेज सुई में आप दाखिला ले सकते हैं। इसके एग्जामिनेशन सेंटर भी मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि कोयटा में भाई है, कोयटा के लिए कोयटा का, सुई के लिए सुई। इसके मैं आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स भी बता सकता हूँ, जैसे भाई हैं कोयटा के लिए कोयटा, सिंध के लिए सिंध है, रावलपिंडी के लिए रावलपिंडी, सुई, तुर्बत, ग्वादर, नौशकी, पंजगुर, खुजदार, अब्टाबाद, रावलपिंडी, जेलम, सियालकोट। एग्जामिनेशन शेड्यूल कैसे होगा? एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये डेट याद कर लें। एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन संडे 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गए। कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर इन 3 पेपर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 पेपर्स जो जॉइंट हैं, लेकिन टोटल 5 हैं। जैसे इंग्लिश अलग है, मैथ और साइंस एक है, उर्दू इस्लामियात, और वो फ्रॉम 7th क्लास सिलेबस ऑफ बलोचिस्तान पंजाब टेक्स्ट बोर्ड, और बलोचिस्तान और पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के बोर्ड में, ठीक है ना। और हेल्पलाइन के नंबर ये है, आर्मी नंबर है आप करो बच्चे मोबाइल आप करो। तो 8600-32313, 8600-32310। तो ऐसे आप मिलिट्री कॉलेज सुई में आप अपना दाखिला करा सकते हैं। गुड, एक्सीलेंट है, क्लैपिंग कर रहे हैं बच्चे के लिए। नेक्स्ट आ जाए जुल नूरैन। ये जो स्टूडेंट है जो सैदन शाह से आए, वहाँ पढ़ रहे हैं, तलीम है। दूसरा बच्चा भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे, 2 बच्चे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज इस मौजू में बोलने वाला हूँ, उसके उन्वान है पाकिस्तान में नौकरियों की कमी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि यहाँ पे लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती। ये मैं भी मानता हूँ ये मसला है यहाँ पर। इसकी कुछ वजूहत हैं। एक तो उसकी बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और काम के मौके बहुत ज़्यादा कम है। दूसरा ये है कि हमें अपने
दिली कुआ को हम लोग छोड़ देते हैं, बेकार छोड़ देते हैं। हम एक बार एक चीज़ में अप्लाई करते हैं, उसमें हम अगर फेल हो जाए तो हम आगे किसी और चीज़ में अप्लाई नहीं करते। हम अपने समझते हैं कि हम हार गए हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में मौके हैं ऐसे जहाँ पे हम लोग जॉब कर सकते हैं। हमें बार बार अप्लाई करना चाहिए एक चीज़ के लिए, और हमें चाहिए कि अपने दिली कौवा को बेकार ना छोड़ें। इसलिए मैं आप लोगों को ये सबक मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि आप लोग हिम्मत ना हारें और कोशिश करते हैं अपने लिए। कोशिश करने से आपको हर चीज़ मिल जाएगी। और ये मसला इसलिए इस तरह के ज़्यादा हो सकता है कि जो हमारी हुकूमत है उससे चाहिए कि अच्छे काम के मौके हमारी जो आवाम है उनको फराहम करें। शुक्रिया। थैंक यू, क्लैपिंग कर, अच्छा बोला मसला, इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है जी। आज जो हमाद फ्राम क्रेडिट कॉलेज गोट की नहीं, क्रेडिट कॉलेज के मुकाबले हो रहे हैं, सारे बच्चे क्रेडिट कॉलेज की जमा हो गए, समझ जी। अस्सलाम, मेरा आज का मौजूद है चैलेंजेस मेक अस स्ट्रॉन्गर। सबसे पहले एक कामयाब इंसान तब तक कामयाब नहीं होता जब तक वो अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का सफ़र नहीं तय कर लेता। मैं आपको एक मिसाल के साथ समझाता हूँ। जैसे मतलब दोपहर के 3 बज रहे हों और करीबी एक मतलब बुक्स मिल रही हों फ्री की। हम एक बंदे को कहते हैं कि भाई आपके पास ना बाइक है ना कुछ है, तकरीबन वो 1 किलोमीटर का सफ़र हो, उधर आपको तालीम की बुक्स मिल रही हैं फ्री है और आपको जाना है धूप में, तो वो जाएगा। अगर वो कहेगा भाई मेरे पास तो बुक नहीं है, बाहर गर्मी है, ना मेरे पास कोई बाइक है ना कुछ है, अगर वो ऐसे लेम एक्सक्यूज़ करेगा तो फिर वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर वो कहेगा यार वो कुछ अपने फ्यूचर का सोचेगा, अगर वो मुझे बुक्स मिल गई, मैं अपना फ्यूचर बना सकता हूँ, मैं पढ़ के कोई टेस्ट पास कर सकता हूँ, वो जाएगा, वो धूप में उसका पसीना थोड़ा सा बहेगा, इसी जो पसीने से वो जब बुक्स लेके आएगा, सिर्फ लेके नहीं आनी वो बुक्स, वो फिर पढ़ेगा। उन बुक्स में से कुछ ना कुछ खुद ही पढ़ ले, ज़रूरी नहीं टीचर कोई हो, खुद ही उस बुक्स में से एक लाइन पढ़ेगा गलत पढ़ेगा, दूसरी पढ़ेगा गलत पढ़ेगा, आखिर कितनी मरतबा गलत पढ़ेगा, आखिर एक ना एक बार उसको समझ आ ही जाएगी इस बुक में लिखा क्या है, फिर वो पास हो ही जाएगा किसी ना किसी एग्ज़ाम में। इसीलिए सबसे पहले क्या था, उसने एफर्ट किया, वो धूप में गया, वो उसका चैलेंज था एक धूप में जाना। इसके लिए कहते हैं चैलेंजेस मेक अस स्ट्रॉन्गर, क्योंकि जब तक बंदे के ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं आएंगी तब तक कोई आसानी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लैपिंग कर लो बच्चे, सब बोल रहे हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। ये बच्चे दोनों आए हुए हैं किधर से, क्रेडिट कॉलेज गोटकी से। दूसरा कौन सा बच्चा है, आ जाओ, क्रेडिट कॉलेज गोटकी के स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताऊंगा इंसानी ज़िंदगी में पैसे की अहमियत। पैसे के अलावा इस ज़िंदगी में आज कुछ नहीं हो रहा। पैसे जिसके पास हैं तो वो सबसे अमीर है, और जिसके पास नहीं है वो गरीब ही है। पैसे से हम हर चीज़ खरीद सकते हैं, और पैसे होंगे तो हर चीज़ ले भी सकते हैं, खरीद सकते हैं, और बहुत से मुश्किल पैसों के ज़रिए भी हल कर सकते हैं। जब बंदा बीमार होता है तो उसको पैसे की ज़रूरत होती है, और किधर जाना हो तो फिर भी पैसे की ज़रूरत होती है। पैसे ज़िंदगी में बहुत हमें काम आते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ बच्चे। ये हमारा स्टूडेंट है, छोटा बच्चा, कम यार, इंट्रोडक्शन करवा दो अपना, ठीक है? बेहतरीन इंट्रोडक्शन ज़बानी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My introduction. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Arham Bhatt and I am 12 years old. I study in 7th class in the educator school, and I have one sister and one brother. My father do hostel business, and I go to school at 7 o'clock till 2 o'clock. ठीक है, ठीक, गुड। Then I do some rest. I do my ये lunch. डे रूटीन बता रहा, ठीक है, डे रूटीन बताओ। देन आफ्टर रेस्ट, After rest, I do my lunch, and I do my lunch. Then I play some game. After playing game, I do my
homework. When I finish my homework, I do some courses. ठीक है। Then I do dinner at night at 9 p.m. Then I watch TV. Then I go to sleep. ओके, क्लैपिंग कर दो बच्चे को, सही बोला, जवानी बोला। देखिए काला दिन है, दूसरा इसका दिन है। नेक्स्ट टॉपिक मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, क्या करने हैं। अच्छा जी, अब भी आ जाओ, ये शहजादा आएगा, गयास का दिल कर रहे हैं, आ जाओ, आप ही आ जाओ। Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is the most merciful and beneficent. Dear gentlemen, Assalamu alaikum. Today my topic is about the Pakistan should be trade with India. Yes, I think Pakistan should be trade with India. The both countries and India and Pakistan are included in the poor countries of the world. And the both countries' economic level very weak. If we trade with India, I think the economic level of both countries will be better. And the most important thing, if we trade India, the relation with Pakistan and India will be better. And this bettering, by the trade, I think maybe the Kashmir issue will be solved. So we should be trade with India, and with the core of our arts. Thank you. थैंक यू वेरी मच, क्लैपिंग अच्छा बोला है। नेक्स्ट आ जाए जी, कौन आएगा? केड कॉलेज मंजान बाज़म केड कॉलेज से स्टूडेंट आ रहे हैं, कर्नल वैस के शागिर्द है ये। क्या बेटा नाम? कैडेट ज़काउल्ला। I introduce myself. My name is Zakaullah Kalbad. I done my FSC from Roshan Tana Model High School, Gotki. I am from rural area of Sindh. I want to join Pakistan Army, and that's why I joined this academy. And this academy give me confidence in my public speaking and other more activities. सुबह से क्या किया अभी तक? आज पहला दिन है आपका। सबसे पहले जब आए कितने बजे आए हो यहाँ पे? सुबह यहाँ पे मैं 5 बजे आया हूँ। नमाज पढ़ी थी फजर जी, की? नमाज सारे बच्चे नमाजी हैं, सब चेहरे देख नमाज पढ़े हैं, कोई ऐसे बच्चा नहीं है जिसने नमाज ना पढ़ी हो। ये अल्लाह का करम है। पढ़िए बच्चे आपने सब जी। नमाज फ्रेश होता है जो बंदा नमाज पढ़ता है, वो दिन अच्छा गुजरता है, कामयाबी मिलती है, चेहरे पे नूर होता है, नूर भी होता है, वैसे भी अल्लाह ताला अल्लाह की राज़ी रहमत होता है। होती है। इसके अलावा फिर पीटी कितनी की है, कितने राउंड लगाए हम? परेशान तो नहीं हो? इतनी टफ रूटीन है यहाँ पे? नहीं सर। भाग तो नहीं जाओगे? नहीं सर। हैं? नहीं सर। पक्की बात है? 2 राउंड लगाए। 2 राउंड लगाए। आहिस्ता से करें। शुरू में जो बच्चे आते हैं आहिस्ता आहिस्ता आपने करना है, आहिस्ता आहिस्ता। ये नहीं कि एकदम ठीक है। आप किड कॉलेज के बच्चों में फिर भी आपको पता है कि ये बच्चे ज़्यादा टफ हैं, अंदाज़ा हो गया आपको कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं आप ज़्यादा टफ हैं, ऐसा है कि नहीं? तो बंदा ये समझता है शायद मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो मैं किसी को पीछे नहीं जाने दूंगा, लेकिन जब मैदान में आता है पता चल जाता है कि कौन ज़्यादा बेहतर बोलता है, कौन ज़्यादा अच्छा रनिंग करता है। बैठ जाओ बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, आप आ जाओ। ये बच्चा आया हुआ पाड़ा चिनार से, माशाल्लाह फिजिकल फिट है बहुत। पाड़ा चिनार के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अब्बास, मैं पाड़ा चिनार से फॉलो करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है पाड़ा चिनार के बारे में। पाड़ा चिनार एक खूबसूरत शहर है। पाड़ा चिनार का आबादी टोटल तकरीबन 7,92,000 है। पाड़ा चिनार का खूबसूरत जगहों से नवाजा है अल्लाह ताला ने, जिनका नाम है चपरी रेस्ट हाउस। कौन सा? चपरी रेस्ट हाउस। अच्छा, ये पाड़ा चिनार शहर में है? शहर में। अच्छा, पहाड़ इलाके है। दूसरा लैला बाक्षी अफजान में वाक़ है। तीसरा मैक है, और ऊंची ऊंची पहाड़ भी है पाड़ा चिनार में। पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर पाड़ा चिनार का पहाड़ है, इसका नाम है सिकारम पहाड़। वादी है, सारे पहाड़ी पहाड़ है वहाँ पे। पहाड़ी दरख्त हैं? दरख्त बहुत ज़्यादा है। हमें तो नहीं पता ना, आप पाड़ा चिनार क्यों, बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। दरख्त बहुत ज़्यादा है पहाड़ों में।
पहाड़ में ये बताएं कि पाड़ा चिनार और रावलपिंडी का कितना डिस्टेंस है? तकरीबन 450 या 500 किलोमीटर दूर है। कितने घंटे लगे हैं यहाँ तक पहुँचते हुए? 8 घंटे लगे हैं। 8 घंटे? सही है। पहली दफ़ा रावलपिंडी आए हैं या पहले भी आए हैं आप? पहली दफ़ा आए। पहली दफ़ा आए हैं, ठीक है। बाकी जो 2 दोस्त आ रहे हैं आपके, क्या इरादा है? उन्हें मोटिवेट करें कि अब पहुँच जाए पाड़ा चिनार से, इधर आएंगे। मैंने कभी देखा ऐसा होगा ना, एकदम पब्लिक स्पीकिंग आपकी नहीं होगी, एकदम नहीं होता, एकदम बचेगा। महीने के बाद आपने आपको देख लेना। उम्र ये बच्चे नहीं बोल सकते थे, आहिस्ता आहिस्ता हुआ है, ठीक है। बैठ जाओ। नेक्स्ट आज उमर आ जाओ। उमर है, क्या नाम है यार? नहीं है, करना है कल, अच्छा बोलना है, अच्छा, ताकि जो मैं है ना सुने, आपको पता है किसने सुनना है, वीडियो जाती है वो सुनती हैं। आ जाओ बेटा। इंट्रोडक्शन करवा दें अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमज़ा खान है। मेरे वालिद साहब का नाम साबित खान है। मैं सवाबी से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी ISSB के लिए रिकमेंड हुआ हूँ, उसकी तैयारी के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो मेरा टॉपिक है मीडिया की आज़ादी। जिस तरह आपको सबको पता है कि दुनिया में अभी एक न्यू रिवोल्यूशन जारी है और सारे मीडिया और सब कुछ एकदम सारे एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। सारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा किरदार है। जिस तरह मीडिया एक बहुत सारे लोगों को आज़ादी देती है, इस तरह पाकिस्तान में भी पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और पाकिस्तान में मीडिया को बहुत आज़ादी है। लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें कुछ मसाइल भी आते हैं। जिस तरह मार्शल लॉ लगा था 1999 में, तो उस वक्त फिर डिक्टेटरशिप आई थी मुल्क में, तो इस तरह मीडिया पर सारी बहुत ज़्यादा पाबंदी आई थी। तो वक्त के साथ साथ मीडिया का किरदार चलता रहता है और उसमें कुछ कभी आज़ादी बहुत ज़्यादा आ जाती है, कभी कुछ वक्त के साथ वो इसमें मसले मसाइल आ जाते हैं। अभी पाकिस्तान मीडिया का किरदार पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान सारे मीडिया जो होता है ना, वो सबको न्यूट्रल होना चाहिए या किसी एक की तरफदारी नहीं करनी चाहिए और सारे को एक न्यूट्रल होना चाहिए। और पाकिस्तान में मीडिया का किरदार बहुत ज़्यादा है। सारे लोगों को इसने आगाही फराहम की है। बहुत से लोग 2021वीं सदी में लोगों में बहुत ज़्यादा शऊर पैदा हुए, सब कुछ जानते हैं। जो भी गलती करता है, चाहे सियासतदान हो, चाहे जो ब्यूरोक्रेट हो, सब कुछ हो, गलती सियासत मीडिया से नहीं चुकती। वो सारे आवाम को उसकी आगाही के बारे में बताते हैं। और हमें पाकिस्तान में मीडिया के लिए जो मेरे ख्याल में कुछ ऐसे तदाबीर है जो उसको करने चाहिए। सबसे पहले उसको न्यूट्रल होना चाहिए, ना किसी की तरफदारी करनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए। जो कोई गलती करे उसकी गलती को पकड़ना चाहिए, चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो उसको पकड़ना चाहिए और ये मीडिया के जरिए ही हो सकता है। शुक्रिया जी। थैंक यू। अच्छा बोला है, क्लैपिंग कर दो इसके लिए माशाल्लाह। इसका इनिशियल टेस्ट पास हुआ है पेशावर से, अभी इंशाल्लाह इसकी डेट है, तैयारी आपने सही अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। किसी किस्म का किसी बच्चे के जहन में क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं किस हवाले से, पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से कोई डाउट क्वेश्चन है कोई? चलो लास्ट में दुरूद पढ़ें और इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा, जितने आप स्टूडेंट्स हैं आगे दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिही बियदी कुल्ली मालूमिन लक।